ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी लास्ट मंथ की सेल है वो 570 प्लस कार्टन्स हैं। फर्स्ट टाइम जब आप जाएंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल आपको 10 शॉप्स का भी ऑर्डर मिले। आप जाके पहले खड़े होंगे, आपको तो पहले पता ही नहीं होगा इससे बात क्या करनी है। पहले आप बताएंगे, वो कहेगा जी बताएं क्या करना है, आप कहेंगे शॉप है, वो कहेगा नहीं मेरे पास पहले ऑलरेडी पड़ा है, आप चले जाएँ। पहली बार दुकानदारों का आपका पता भी नहीं चलेगा, जब दूसरी बार जाएंगे फिर भी नहीं पता, तीसरी बार कम से कम उसको जाके पता चलेगा यार ये साबुन वाला है कोई, पता नहीं है कौन। अच्छा चौथी बार जब जाएंगे ना वो कहेगा चल अच्छा यार तो बार बार आ रहा है, उसको दुकानदार को आप पे यकीन हो जाएगा, अगर कल को ना चले ये वापस उठा के जाएगा, ये बंदा पक्का मार्केट में आ रहा है, 1 महीने से आ रहा है। वो नकद में रखेगा या उधार में रखेगा? आपको पहले तो वो कहेगा कि आप रख दें, अगर सेल हो गया ठीक है। आपने एक अगर तो आपके पास पैसे थोड़े, आप यही कहें यार आप ना 6 पीस ना लो, 12 पीस ना लो, सिर्फ 3 पीस लो नगद में, ठीक है। वो 250 रुपये की अमाउंट बनता है, उम्मीद है वो 250 तक की कैपेसिटी हर दुकानदार की। और आपकी पहली कोशिश होनी ये चाहिए कि आपने साबुन खुद उसकी डिस्प्ले करना है। आपने कहना भाई साबुन तो ये दे दिया है, मैं इसको खुद डिस्प्ले करूँगा। 2 जगह पे साबुन रखना है आपने, 4 पीस दिए 2 जगह पे। एक जगह वो जहाँ पे सामने कस्टमर की आई कांटेक्ट, जहाँ पे सामने नज़र है उसको ये साबुन पड़ा है। दूसरी जगह वो जहाँ पे शॉपकीपर का हाथ इजीली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप शॉप का काम कर रहे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया? वैसे तो मुझे काम करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं, जिसके अंदर मेरा पहले होलसेल का काम है, स्टेशनरी का, कन्फेक्शनरी का और जनरल स्टोर का। तो अब तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए, अब मैंने अपने खुद की मशीनरी परचेज़ करके अपना ब्रांड जी बाथ एंड ब्यूटी शॉप के नाम से स्टार्ट किया है। तो वो मुख्तलिफ़ सिटीज़ में भेजा है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग किस सिटी में है? मैन्युफैक्चरिंग मेरी हासिलपुर में, तहसील हासिलपुर, साथ है कायमपुर, 17 किलोमीटर, वहाँ पर असल। ठीक है। तो आप किस किस शहर में, अपने शहर में और किस किस शहर में दे रहे हैं? तकरीबन मेरे जो कायमपुर की सराउंडिंग है वहाँ पे हासिलपुर की, खैरपुर की, बहावलपुर, जजमान और इस तरह मुख्तलिफ़ सिटीज़ हैं। आलमोस्ट 15 प्लस सिटीज़ हैं जिसके अंदर मेरा अभी तक माल जा चुके हैं। ओके। हाँ, अच्छा बन रहा है साबुन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। पहले पहले तो थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, ज़ाहिर बात है नया काम होता है। सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि मशीनरी कहाँ से परचेज़ करनी है, मशीनरी परचेज़ करनी है, फिर सही कौन दे रहा है, दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे मुश्किल इसके अंदर मामला है वो साबुन का फार्मूला है। फार्मूला तलाश करना इसी तरह है जैसे पाकिस्तान का कौमी राज तलाश करना, वो कहीं से आपको जल्दी मिलता नहीं। जहाँ जाएंगे वो कहेंगे 1 लाख रुपए दे दें, 50,000 दे दें, 70,000 दे दें, और अल्लाह के हुक्म से कुछ सीधी बात बताने के लिए फिर भी राज़ी नहीं होता। आपसे पैसे चार्ज हो जाते हैं, साबुन निकाल के दिखा दिया जाता है, बाज़ार तो साबुन होता है लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे मसाइल होंगे। समटाइम साबुन ड्राई कर देगा, बाज़ात ज़्यादा ऑयली बन जाएगा, बाज़ का साबुन फट जाएगा। वो ये चीज़ें पता करना बड़ी मुश्किल है इसकी चीज़ के लिए। साबुन साबुन है या कोई भी काम, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, एक होंदा सुनिया, एक होंदा वेख्या, देखिए एक होंदा कीता। तो जब करते हैं ना हाँ तो उससे पता चल जाता है कि क्या क्या है। खुश्की कहाँ पे साबुन कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, ये अपने करने से पता चलता है, बताने से कुछ पता चलता है, लेकिन ज़्यादातर करने से पता चलता है। कारीगर कहते हैं इसको, कारीगर, वो कारीगर होता है, काम करके कारीगर बनता है, सुन के कभी नहीं बनता। ये सबसे पहले तो इन चीज़ों को समझना पड़ता है कि अगर इसमें ग्लिसरीन डालनी है तो वो कितनी डालनी है, ग्लिसरीन का काम क्या है, ठीक है। अगर कैस्ट्रॉल डालना है उसका काम क्या है। सबसे पहले बेसिक चीज़ें मेरे देखने में ये है कि पहले जो इसके अंदर 8 से 10-12 चीज़ें डालनी है, पहले उनको समझा जाए कि इसके अंदर इन चीज़ों का काम क्या है, फंक्शंस उनके फंक्शंस क्या है। जब उनको आप समझेंगे फिर आप उसके अंदर चीज़ें आप अपनी क्वांटिटी मिक्स करते जाएं। स्टार्ट में ज़ाहिर बात आपको अपने एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सम टाइम कुछ बैग्स आपको ख़राब भी करने पड़ेंगे, कुछ ख़राब होंगे, कुछ मार्केट आपको बताएगी। ऐसे करते करते फिर आप सही तक पहुँचेंगे। कितनी सेल इस वक्त आप एक महीने में कितना कार्टन सेल कर लेते हैं आप? आलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी लास्ट मंथ की सेल है वो 570 प्लस कार्टन्स हैं। 570 कार्टन। एक कार्टन में साबुन कितने? 60 पीसीज। 60 पीसेस का हाँ देते जी, हैं? जो मेरे दो साइज़ हैं साबुन के ना जी। एक है 75 ग्राम, एक है 125 ग्राम्स। 75 ग्राम जिसका मैंने रेट रखा है 50 रुपीज़,
ठीक है। और 125 ग्राम्स का रेट है 100 रुपीज़, ठीक है। ठीक है। जो 75 ग्राम जो 50 रुपीज़ वाला सोप है उसके अंदर है 108 पीसीस, और जो 125 ग्राम्स का है उसके अंदर है 60 पीसीस। 5 दर्जन का वो है और 9 दर्जन का दूसरा है, सॉरी 9 दर्जन का। ठीक है। काम अच्छा है। हाँ जी, काम तो अच्छा है बिल्कुल। कारोबार कारोबार नाम है नफ़े और नुकसान का, बल्कि सॉरी, पहले लॉस है नुकसान और नफ़े का। जी। ठीक है। नुकसान भी हो सकता है, नफ़ा भी हो सकता है, और नुकसान ही है जो हमारे रिस्क को हलाल बनाता है, हाँ क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट तो सिर्फ सूद में होता है। जी। मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी आपने रखी हुई है? मार्केटिंग में सबसे पहले तो अगर आप खुद जा सकते हैं वो तो सबसे बेहतर है। पहले आप जाएं, किसी भी एरिया में जाएंगे ना जी, आपको एक रूट करें जो रूट होगा आपका 7 से 8 किलोमीटर का, उसके अंदर आलमोस्ट आपको छोटी किराने की दुकानें मिला के कन्फेक्शनरी की वो आपको 40 to 50 शॉप्स मिलेंगी। फर्स्ट टाइम जब आप जाएंगे ना तो मेरा नहीं ख्याल आपको 10 शॉप्स का भी ऑर्डर मिले। आप जाके पहले खड़े होंगे, आपको तो पहले पता ही नहीं होगा इससे बात क्या करनी है। पहले आप बताएंगे, वो कहेगा जी बताएं क्या करना है, आप कहेंगे सोप है, वो कहेगा नहीं मेरे पास पहले ऑलरेडी पड़ा है, आप चले जाएं। अच्छा, आप शायद हो सकता है कोई बंदा कि यार चलो 3 भेज दे, कोई खुदा तरसी कर ले आप पे, चलो 6 भेज दें, बस इतना। आपको मैक्सिमम ऑर्डर मिला 1 कार्टन का। जब आप घर आके कैलकुलेट करेंगे यार ये तो 1 कार्टन का ऑर्डर है, ये 1 कार्टन में से मुझे बचने हैं 400, ये आज मैं जिस रूट पे गया उसके मेरे 400 का तो सिर्फ मेरा बाइक की पेट्रोल है। अच्छा, जब मैं कल सप्लाई देने जाऊंगा फिर 400 का पेट्रोल लगेगा। अच्छा, मुझे क्या बचा, ये तो लॉस हो रहा है। आप कहेंगे नहीं दफ़ा करो बैठ जाए। फिर आप वो ढूंढेंगे यार कोई मेरे से ना इकट्ठा माल उठा ले, जान छुड़वाएंगे। अच्छा, इकट्ठा ढूंढेंगे, मार्केट जाएंगे, कोई होलसेलर मेरे जैसा आप जैसा बैठा होगा, वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है बताएं क्रेडिट कितना देंगे, वो कहेगा मैं तो क्रेडिट नहीं दे सकता, वो कहेगा मैंने आपसे माल नहीं लेना, मेरे पास तो माल रख से सेल हो गया पेमेंट दे दूंगा, नहीं तो आप अपना माल उठा जाना। आप 1-2 शॉप्स पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, आप कहेंगे यार ये ना क्रेडिट ही देना पड़ेगा। आप किसी ना किसी के पास फंस जाएंगे, आप उसको क्रेडिट देंगे, वो आपसे 10 गत्ते ले ले, 15 ले ले, 20 ले ले, उसने कहना ठीक है जी पेमेंट आपको 15 दिन बाद। 15 दिन बाद जाएंगे, मिसाल के तौर आपने 50,000 का माल दिया, उसने कहना ये 20,000 बाकी भी आपका माल पड़ा। आप कहेंगे 20,000 का मैंने माल क्या मंगवाऊँ। फिर आप जाएंगे, वो 15 दिन वाला क्रेडिट कवर होते होते आपको 1.5 महीना लग जाएगा। सबसे पहले तो आप मार्केट में खुद जाएँ, और पहली बार दुकानदारों का आपका पता भी नहीं चलेगा, जब दूसरी बार जाएंगे फिर भी नहीं पता, तीसरी बार कम से कम उसको जाके पता चलेगा यार ये साबुन वाला है कोई, पता नहीं है कौन। अच्छा, चौथी बार जब जाएंगे ना वो कहेगा चल अच्छा यार तो बार बार आ रहा है, उसको दुकानदार को आप पे यकीन हो जाएगा, अगर कल को ना चले ये वापस उठा के जाएगा, ये बंदा पक्का मार्केट में आ रहा है, 1 महीने से आ रहा है, वो आपका साबुन रखेगा। साबुन पहले तो एक मैं थोड़ा सा वो बीच में एक सवाल, जी जी। वो नकद में रखेगा या उधार में रखेगा? आपको पहले तो वो कहेगा कि आप रख दें, अगर सेल हो गया ठीक है। आपने एक अगर तो आपके पास पैसे थोड़े, आप यही कहें यार आप ना 6 पीस ना लो, 12 पीस ना लो, सिर्फ 3 पीस लो नगद में, ठीक है। वो 250 रुपये की अमाउंट बनता है, उम्मीद है वो 250 तक की कैपेसिटी हर दुकानदार की। और आपकी पहली कोशिश होनी ये चाहिए कि आपने साबुन खुद उसकी डिस्प्ले करना है। आपने कहना भाई साबुन तो ये दे दिया है, मैं इसको खुद डिस्प्ले करूँगा। 2 जगह पे साबुन रखना है आपने, 4 पीस दिए 2 जगह पे। एक जगह वो जहाँ पे सामने कस्टमर की आई कांटेक्ट, जहाँ पे सामने नज़र है उसको ये साबुन पड़ा है। दूसरी जगह वो जहाँ पे शॉपकीपर का हाथ इजीली जाए, इस वाय से आगे पीछे ना हो, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा आएगा यार 100 वाला साबुन देना, वो इतने तकलीफ नहीं करेगा वहाँ से उठो यार वहाँ से उठा के दो। यहाँ पे बड़ा ये अच्छा, उसने कहना यार ये पड़िए ले लीजिए, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि वकार का साबुन मैंने बेचना है, ना वकार का कोई रिश्तेदारी उसके साथ, ना वकार का कोई दोस्त है, उसके लिए वकार एक आम बंदा है। अच्छा, जब आप 3-4 बार चले गए ना उसको एतमाद होने लगे, 6ठी 7वीं बार 8वीं बार जाके 2 महीनों बाद कम से कम आपका बैलेंस होना स्टार्ट होगा, ठीक है। पहली तो बात आप पहले होलसेलर से बचें, पहले रिटेल सेल बनाएं, जब रिटेल सेल बन जाएगी कस्टमर खुद होलसेलर को मजबूर करके मिले, वो खुद कहीं ना कहीं से आपको कॉन्टैक्ट ढूंढेगा यार ये साबुन किसका है, वो ढूंढता ढूंढता आप तक पहुंचेगा, तब वो नेट की सेल होगी। या अगर आपके पास कैपेसिटी है, आप कहते हैं मेरे पास 25-30 लाख रुपए है, आप फेंके मार्केट में फेंकते हैं बिल्कुल। यानी कि 2-3 चीज़ें हमने सीखी। नंबर 1, कोशिश करनी चाहिए
कि मार्केटिंग करने के लिए खुद जाएं, जी, कोई लेता या नहीं लेता, रिपीटेडली जाएं, बिल्कुल, बार-बार जाएं, बिल्कुल। जिस दुकानदार ने इनकार किया था उसके पास दोबारा जाएं, दोबारा जाएं और दोबारा जाएं। उसके पास तो ज़रूर जाएँ ना जी, ठीक है। उसके पास ज़रूर जाएँ। उसके बाद फिर कोई कोशिश करें कि नकद में दें, हुँ, अगर पीछे सरमाया है तो उधार भी दे दें। हाँ, अगर कैपेसिटी है आपकी। कोशिश करें कि रिटेल करें, होलसेल को टच ना करें। होलसेल को टच स्टार्टिंग में ना करें। जी, रिटेल मजबूत होगी तो होलसेलर खुद आएगा, ऑटोमेटिक आ और जाए। आएगा भी, यानी कि हम भारी होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आपके पास जो इस वक्त आप सेल्स पे कौन जाता है आपकी? मेरे सेल्स में लड़के हायर हैं, वो ही करते हैं। कितने लोग हैं? मेरे पास तकरीबन बन जाते हैं 5 से 6 लोग बन जाते हैं। 5 लोग आपके पास, 6 लोग आपके पास हैं जो सेल्स पे जाते हैं। वो मुख्तलिफ एरिया हैं, मुख्तलिफ एरिया करते हैं। वो हर बंदे का अपना रूट है, कोई डिलीवरी पे है, कोई सेल्स पे है। इस तरह मुख्तलिफ 5 से 6 लोग हैं। इनमें से जो ऑर्डर बुकर है, हुँ। जो ऑर्डर बुक करने के लिए जाते हैं, ये मार्केटिंग में पुराने लोग थे या आपने नए बंदे रख के उन्हें रन किया है? अगर नए बंदे रखने हैं फिर तो उससे बेहतर तो आप खुद हैं। नए बंदे को तो पता ही नहीं होता बेचारे को, उसको तो ये सिखाना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, सूखे के साथ गीली चलानी पड़ती है। इस यहाँ तो अगर आपने 3 लड़के हायर करने हैं, 2 पुराने रखें, 1 नया रखें, वो दोनों से सीखता रहेगा। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ही नया रख लेते, आप खुद भी नए हैं, वो भी नया है, ना उसको पता, ना उसको पता, वो आपकी बिल्कुल वो केमिस्ट्री मैच ही नहीं होनी। ठीक है। उसको भी नहीं पता होना, आप कहेंगे आर्डर नहीं लेके, वो कहेंगे आप बताएं कैसे लेना है। आप खुद उसके मुंह की तरफ देखेंगे, अब मैं उसको क्या बताऊँ कैसे लेना है, हाँ, आपको खुद को नहीं पता। बिल्कुल। ठीक है। इसके लिए सबसे बेहतर है, मैं कहता हूँ कि मार्केट में कांटा कांटा ढूंढे, कांटा जिसको कांटा बोलते हैं। यानी कि अगर आपको एक ऑर्डर बुकर मिलेगा ना 25,000 रुपये में, आप 25 नहीं 30 वाला ढूंढे, 35 वाला ढूंढे, जो अच्छा ऑर्डर बुकर है ना वो 40 के करीब आपको मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलने वाला। अच्छा, 40 40,000 रुपए 40,000। उसको कैसे सैलरी देनी है? मतलब 40,000 पूरे पकड़ा दें उसको? 40,000 उसने आपसे कैश लेना है, बाकी जो फ्यूल श्यूल है वो आपने खुद उसको देना है। इसके जो अलावा? हाँ जी, जो कांटा आपको मिलेगा मार्केट में, जो आपको मिलेगा 20,000, 18,000, 15,000। हाँ, मैं लालच करूँगा यार, इसको 40 देना, इसने भी ऑर्डर बुक करना है, इसको 20 दूँ, ये भी ऑर्डर बुक करेगा। उसके 20 और उसके 40 में फ़र्क बड़ा होगा। आप मशीनरी बनाते हैं, एक मशीन 2 लाख में तैयार होगी, एक 4 लाख में। अब 4 लाख में वो जितना गुड़ होगा उतना मीठा होता जाएगा। इसी चीज़ में पहले तो मार्केट में सबसे पहले, या तो पहले आप होलसेल सीखें, पहले कि आपने होलसेल कैसे करनी है। पहले आप मार्केट में साबुन चलाना सीखें, फिर अपना ब्रांड लॉन्च करें, फिर उसके साथ साथ से चलता रहेगा। अब मेरी पहले होलसेल की भी शॉप है, मैं अब मेरे पास तिब्बत भी है, सेफगार्ड भी पड़ा है, लक्स भी पड़ा है, पामोलिव भी पड़ा है, केयर भी पड़ा है, सब मेरा साबुन भी पड़ा है। अब एक बंदा आ रहा है, यार 6 वो दे दे, 6 वो दे, 6 वो दे दे, उसको हम कहेंगे यार 3 ये भी ले जाए, चले गए, साथ हमारे भी चलता रहेगा। ये निज़ाम है। ठीक है। दूसरी बात, जो लड़का रखना है आपने उससे और कोई काम नहीं लेना, सिर्फ उसको कहने का आप ऑर्डर बुक करके हो। जो बंदा आपसे 40 के करीब सैलरी लेगा, 15,000 उसके ऊपर के एक्सपेंस आप 55,000 में पड़ेगा, वो आपको अपनी सैलरी निकाल के देगा, ये जहन में रखें। वो आपको अपनी सैलरी निकाल के देगा। जो 18,000 वाला बंदा, वो आपको सैलरी भी नहीं निकाल के दे सकता। अब एक बंदा 18,000 पे आपने हायर कर लिया, 20,000 पे कर लिया, मार्केट गया, उसने 2 गत्तों की 2 कार्टन बुकिंग की, 2 कार्टन में आपको 400 रुपये पर कार्टन भी अगर प्रॉफिट, 800 रुपये बचे। आपने उसका एक्सपेंस भी निकालना है, पेट्रोल का भी निकालना है, डिलीवरी बॉय का भी निकालना है, उसकी कैरेज भी निकालना है। ऑर्डर बुक करने आप जाओ। अच्छा, वो ख़त्म हो गया, आपको नहीं मिला। अब जो 40,000 में उसकी वो मार्केट पुरानी है, वो हर चप्पे चप्पे पर जानता है, फलां जगह वकार बैठा है, फलां जगह ज़ीशान बैठा है, फलां जगह फलां बंदा बैठा है, ये बंदा उसकी पीआर बनी है। वो कम से कम 4-5 साल पुराना बंदा होगा। वो उसको कहेगा यार ये आए पड़े, इसको सेल करो। और हर दुकानदार उसको जानता होगा यार, मिसाल फेस वैल्यू होती फिर है बंदे की। अच्छा, एक बंदे का नाम मुनीर है, यार मुनीर भाई आप आए, क्या हाल चाल है जी, कह रहे यार ये साबुन लेके आए हैं, यार ये तो नहीं जी। उसने कहना यार रखो, मैं आया करूँ। उसने कहा ठीक है चलो, आपके कहने पर रख लिए। अच्छा, वो कम अज़ कम आपको भी ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में ही 5-6 कार्टन की बुकिंग ला देगा डेली की। डेली, इजीली ला के देगा। 5 कार्टन तो कहीं नहीं है, मस्ट 5 कार्टन की बुकिंग ला के देगा। हाँ, अगर कोई कांटा हो, अगर नहीं तो वो बेचारा, अगर कोई मेरे जैसा होगा तो वो तो ऐसे बस बात तो भाई नहीं जाना। हम बात करेंगे उसकी। अच्छा, हाँ, ये बड़ा ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप दोबारा बता दीजिएगा इसके बारे में।
वो जो कांटा है हम्म। तलाश कैसे कर रहे हैं? आपने किसी भी मोहल्ले, जिस मोहल्ले में रहते हैं, ज़ाहिर बात है आप पले बड़े होंगे, कम से कम 3 4 5 साल से जिस मोहल्ले में भी रह रहे होंगे, आपने उस दुकानदार के पास जाके बैठा, आपने बताना, पूछना यार यहाँ पे साबुन की बुकिंग सबसे अच्छी कौन कर लेते हैं? वो कहेगा फलां बंदा। आप उससे उठे, 2 3 बंदों के नाम जो भी बताएगा, 2 बंदों के नाम बताएगा, 3 के बताएगा, नाम लिख लिए, आप अगले के पास जाएँ, आप कहें यार साबुन की, वो फिर बताएगा, 2 3 बंदे ऑलमोस्ट वही सेम होंगे, क्योंकि बुकिंग करने वही वही बंदे आ रहे हैं, उसी के पास भी वो होगा, उसके पास भी होगा, तीसरे के पास। जब 3 4 बंदे जाएंगे ना, जो सबसे रिपीटेडली नाम सबसे ऊपर आ रहा है, आप उस बंदे को उठाना, वो बंदा आपके पास आएगा नहीं पहले। जिस बंदे की ऑलरेडी जॉब लगी हुई है, वो आपके लिए जॉब क्यों छोड़े? हाँ, एक सवाल है। सेट कंपनी के साथ सेट बंदा हाँ, सेट प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसे क्या जरूरत है नई प्रोडक्ट वो आगे? वो क्यों आएगा? पहले तो बात आपके पास क्यों आएगा? या ज़ाहिर बात है आपके पास 2 वजह से आएगा। यहाँ तो आपका खुद का रेफरेंस होगा, इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होगा जो उसको वो छोड़ने पे मजबूर करेगा, या आप उसको कुछ ना कुछ लालच देंगे। यार आप 35,000 ले रहे हो, आप 40,000 लो, आप उसको इस बात पे एग्रीमेंट करोगे, यार मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे मेरा शॉप चलना बंद हो गया, या किसी वजह से मैं क्राइसिस में चला गया, या मैंने अपना सेटअप बंद कर दिया, मैं आपको 2 महीने तक आपकी सैलरी पे करूँगा, आप चाहे काम ना भी कर। आप उसको लिख के दोगे? यानी कि क्लोजिंग भी करूंगा तो 2 महीने की सैलरी दे के करूंगा। दे के करूँगा, ठीक है, ताकि आप उन 2 महीनों के अंदर आप नहीं, अपनी जॉब जॉब तलाश कर लोगे। अच्छा, और जल्दी आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। जो बंदा अगर 15 16 17 18,000 रुपये वाला, आप उसको एक आधी ज़ुबान से कि वो भाग के आ जाएगा आपके पास, क्योंकि वो जहाँ जॉब कर रहे हो उसको पता है, वहाँ से भी सुनता है, चलो 4 दिन आप नए बंदे हो, 4 दिन सुकून से निकालेगा। मार्केट में पैसा लड़कों के कहने पे नहीं लगाना। अगर आपको शौक़ है मार्केट पे पैसा लगाने का, तो आपको खुद हर दुकान का पता होना चाहिए, आप फिर खुद करें। अगर लड़कों के कहने पे लगाएंगे, अल्लाह के हुक्म से आपके जो 4 5 लाख होंगे वो वापस नहीं मिलते, फिर आप ये सोच के लगाएं कि ये वापस नहीं आने। ठीक है। अब उसने लगा दिए, वकार को माल दे दिया, वकार तो जानता है मुनीर को, जीशान को तो जानते ही नहीं है। अब आप कहोगे यार मेरा फलाम, वो कहेगा तू कौन होता लेने वाला, मैंने मुनीर से लिए, तुझसे नहीं लिए, तू जा अपना काम कर। उसका क्या हाल है, कैसे करें? उसका हल ये है, मार्केट में आप खुद जाएं, वीक में 1 दफ़ा चले जाएं, उसके साथ जाए। उसके साथ चलें, वीक में 1 बार चले जाएं। हर बंदे को जब भी किसी का क्रेडिट हो, शाम को 8 10 बंदों का क्रेडिट हो, उनका फ़ोन नंबर, उसको फ़ोन करके पूछें, हाँ भाई तेरा इतना क्रेडिट, वो कहेगा हाँ मेरा क्रेडिट, कब दोगे, वो कहेगा अगले दिन, चलें ठीक है, आपने बताने ये लड़के, ताकि उसको पता होगा ये काम मुनीर का नहीं है, ये काम वकार का है, या ये काम जीशान का है। ये तरीका है इसका। ठीक है। और उस जो बिल होता है, उस बिल के ऊपर आप सिग्नेचर लेंगे, जो भी आप बिल बनाएंगे, आप जब आपका लड़का माल देने गया, पेमेंट नहीं मिली, आप उसका यहाँ पर सिग्नेचर कर, ठीक है। सिग्नेचर करके अपने लड़के से वो दुकानदार सिग्नेचर करके अब बिल आपके पास होगा। कल को अगर वो कहेगा नहीं, आप कहेंगे ये बिल तेरा ये पड़ा, ये तेरा सिग्नेचर किया हुआ है, ठीक है। जो कैश देगा उसको बिल दे के वापस आ जाना। ये मार्केट का तरीका कार है। ऑर्डर बुकर और जो कैश लेता है वो एक ही आदमी होता है? अलग अलग होते हैं। ऑर्डर बुकर कभी भी आपकी डिलीवरी नहीं देगा। ये कितने लोग होते हैं? दो या तीन? दो लोग होते हैं। दो। एक आदमी ऑर्डर बुकिंग पे बुकिंग पे जाएगा, जाता जस्ट है। उसने ऑर्डर बुक करके देने, ठीक है। ठीक है। उसके बाद दूसरा लड़का होगा, अगर आपकी डिलीवरी थोड़ी होगी, वो लड़का आपको 12,000 पे भी मिल जाएगा। वो लड़का इतना, वो एनी पर्सन कोई भी रख लेंगे, उसके लिए आपका कोई इशू नहीं है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है। उसने सिर्फ बिल अपना काउंट करके दे देना, यार ये तेरे बिल है 30,300 के बिल है, इसमें से ये रिटर्न आ गई, ये बिल क्रेडिट हो गए, ये कैश आपको मिलेगी। ठीक है। वो हर डेली के डेली आपको हो जाना है, इसके लिए कोई तरह तजर्बाकार बंदे की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऑर्डर बुकर आपके पास आउट क्लास होना चाहिए। आप कभी भी देखें जो मल्टीनेशनल कंपनी है, मिसाल के तौर पर जैसे गिगली होगी, आजकल वो मल्टीनेशनल है, उसके बाद बिस्कोनी वगैरह होगी, इनके आप बिस्कोनी के जो लड़के DSR, इनको DSR गिनती करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 60 to 70,000 एक लड़के को पे करते हैं। ये ऑर्डर बुकर होते हैं। ऑर्डर बुकर होते हैं। कोलगेट पामोलिव हो गया, ठीक है, 45 से 50,000 60,000 के इनके पैकेज होते हैं। क्यों? ये बंदे इन्होंने मार्केट में से कांटे निकालने, यही सेलें निकालते हैं, ठीक है। यही सेलें निकालते हैं। ठीक है। अच्छा बंदा रखें मार्केट के लिए। ऑर्डर बुकर कमाल का होना चाहिए। ठीक है। और ऑर्डर बुकर क्या है, कम से कम एक चेक लेके रखें, उसको कहें ये चेक यहाँ पे रख, ठीक है, आप उसका तो एग्रीमेंट लिख के करें,
एक कम से कम 100 रुपये वाले स्टाम्प लिखे उसके ऊपर आप लिखेंगे कि यार आप मेरे पास ऑर्डर बुकिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, फलां चाहे किस मद में दिया, अगर मार्केट में कल को कोई ऊंच नीच हुई तो उसके जिम्मेदार आप होगे। ऊंच नीच क्या होती है? ऊंच नीच से मुराद के आपने क्रेडिट दिया, आप नए बंदे हो, उसने पैसे लिए खा गया, ठीक है, यानी कि वहाँ से पैसे ले लेके खा गया, आप नए बंदे। अगर आप प्रॉपर तरीके से जो आपको तरीका कर बताया ऑर्डर बुक करके, ठीक है, डिलीवरी बॉय जब आप ऑर्डर सप्लाई करने गया, 15 दुकानों के ऑर्डर है, 10 बंदों ने नेट कर दिया, 5 बंदों ने क्रेडिट कर लिया, 5 बंदों ने क्रेडिट कर लिया, उनके जो है बिल्स पे सिग्नेचर करके अगर तो वापस आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर आपको ठीक है। ऑर्डर बुकर के साथ होना चाहिए, ज़रूरी है कि कम से कम आपके पास एक सेफ्टी तो होनी चाहिए, उसको भी डर होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमने बहुत कुछ सीखा और जो वीडियो देखेंगे वो बहुत कुछ सीखेंगे। जी चलेगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।